This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। क्या मेवाड़ में फिर से आएगी कांग्रेस? गहलोत ने किया चुनाव का शंखनाद। मेवाड़ में अब नहीं पिछड़ना चाहती कांग्रेस। कोरोना को हल्के में न लेना, हुआ बड़ा कोरोना विस्फोट। एक ही दिन में 94 नए मामले सामने आए। किरोड़ी को लेकर मंत्री रमेश मीणा ने दागे तीखे सवाल। सरकार की क्या मजबूरी है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? भद्रा के चलते परेशान बहनें कब बंधेगी राखी? भद्रा के चलते लोगों में राखी बांधने और त्योहार मनाने को लेकर संशय। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के भिंडर में सभा के दौरान अगले चुनाव का शंखनाद कर दिया। अशोक गहलोत ने भिंडर में अपने भाषण के दौरान सरकार को रिपीट कराने पर जोर दिया। गहलोत ने कहा कि 40 साल से राजस्थान में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, मगर पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उसे सरकार को मौका मिलना चाहिए। इस दौरान गहलोत ने कोरोना काल में किए गए सरकार के कामों को भी जनता को बताया। 2023 में एक बार फिर सरकार बनाने का इरादा अशोक गहलोत ने उदयपुर से इसलिए जताया क्योंकि मेवाड़ ही 2023 में कांग्रेस को सरकार रिपीट कराने में बड़ा रोल अदा करेगा। पिछले 2 चुनावों से मेवाड़ में कांग्रेस लगातार बीजेपी से पिछड़ी है। पिछले चुनावों में तो सरकार बनाने के बावजूद यहां बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस ले गई। ऐसे में अशोक गहलोत को यह मालूम है कि दोबारा मजबूत सरकार बनाने के लिए मेवाड़ में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन जरूरी है। पिछले 4 महीनों में गहलोत ने कांग्रेस को लगातार मेवाड़ में सक्रिय रखा है। पहले मई में उदयपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर करवाया गया। इसके बाद डूंगरपुर के बेनेश्वर में राहुल और प्रियंका गांधी की सभा हुई। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में उदयपुर में ही कांग्रेसी विधायकों की बाड़ाबंदी भी हुई। ऐसे में मेवाड़ में लगातार सक्रिय रहकर गहलोत इस बार कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। 2018 के चुनाव में यहाँ की 28 में से कांग्रेस सिर्फ 10 सीटें जीत पाई। इनमें सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का उदयपुर जिले में रहा। यहाँ 8 में से सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई। इसमें भी वल्लभनगर की सीट बमुश्किल 3000 वोटों जीती। इससे पहले 2013 में कांग्रेस मेवाड़ की 28 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। इनमें 1 सीट झाड़ोल और 1 सीट जलदाय मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की बागीदौरा की थी। तब बीजेपी ने यहां 25 सीट पर जीत हासिल की थी। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर पिछले 2 चुनावों में सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस जीत पाई हैं। वहीं उदयपुर शहर की सीट तो 1998 के बाद से कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। यहां लगातार 4 बार से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा उदयपुर ग्रामीण, सलूम्बर, गोगुंदा और मावली सीट लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर में कोरोना का प्रकोप हर रोज बढ़ रहा है। सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही अब रोजाना के आंकड़े बढ़कर 100 के करीब पहुंच गए हैं। उदयपुर का चिकित्सा विभाग अब कम से कम 1000 सैंपल रोज टेस्ट करवा रहा है। यही वजह है कि बुधवार को 94 नए पॉजिटिव केस सामने आए। यह 25 फरवरी के बाद एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले हैं। इसी के साथ अब पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 8.82% पर पहुंच गई है। WHO के अनुसार अगर कोरोना की संक्रमण दर 5% से ज्यादा हो तो महामारी को बेकाबू माना जाता है। वहीं उदयपुर में अब दर 8.82% पर पहुंच गई है। अगस्त के महीने की शुरुआत से ही उदयपुर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। उसी का असर है कि उदयपुर में एक्टिव रोगी अब तेजी से बढ़कर 364 हो गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से सिर्फ 3 रोगी ही अस्पताल में भर्ती हैं। 361 मरीज होम आइसोलेशन में है। बुधवार को सामने आए पॉजिटिव केस में से 60 शहरी और 34 ग्रामीण इलाकों से हैं। इनमें से ज्यादातर नए मामले हैं। इस महीने अब तक मात्र 10 दिनों में ही कोरोना के 461 मामले सामने आ चुके हैं। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर शंकर लाल बामनिया ने कहा कि कोरोना के लगातार मामले आने के बाद टेस्टिंग बढ़ा दी है। सभी रोगी कोरोना के हल्के लक्षणों वाले हैं, फिर भी लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। रमेश मीणा ने कहा, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि किरोड़ी लाल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि किरोड़ी लाल के ऊपर 5 से ज्यादा केस लगे हैं। सारी रिपोर्ट हो चुकी है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। रमेश मीणा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि वे रोजाना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। उनकी रैली की वजह से कितना प्रशासन लगा, कितने लोगों को असुविधा हुई, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, ये एक बड़ा विषय है। इस पर सोचने
के लिए हम भी मजबूर हैं कि सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इन पर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती। रमेश मीणा बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ दिनों से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जयपुर कूच किया था। हालांकि उन्होंने इसे पहले ही खत्म कर दिया था। रमेश मीणा ने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐसे लोगों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, फिर भी वे राजनीति में बने रहने के लिए दबंगई के साथ कुछ लोगों को बुलाकर कहते हैं कि 2 लाख लोग आए थे। कल 2 लाख लोग थे तो जयपुर तक आते तो सही। कल किरोड़ी लाल के कूच में सिर्फ 10 से 15 हजार लोग थे। शाम का समय हो गया, उन्हें पता नहीं कि कूच खत्म नहीं करते तो वह अकेले रह जाते। रमेश मीणा ने आगे कहा कि कम भीड़ के कारण ही किरोड़ी लाल को कूच खत्म करना पड़ा, इसलिए उससे पहले ही मैच फिक्सिंग करके प्रशासन को बुलाकर बात की। डरते क्यों हो? बात है अगर तो आगे बढ़ो। अब अगर मुद्दे नहीं है तो आगे बढ़े कैसे? आगे उन्होंने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की ये DPR 2017 में बनी, तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, तब वे कहां सो रहे थे? क्या तब इन्हें क्या पता नहीं था कि DPR में क्या जोड़ा जा रहा है, कौन सा सिंचित क्षेत्र है, कौन सा असिंचित क्षेत्र है, कितना लोगों के लिए पानी चाहिए, कितना सिंचाई के लिए पानी चाहिए? क्या उस समय पता नहीं था? रमेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल जैसे लोग रुकावट डालने के लिए बताना चाहते हैं कि मेरे पास इतनी ताकत है। ताकत का इस्तेमाल सही वक्त पर सही जगह करना चाहिए, लेकिन इनका काम लाशों पर राजनीति करने का है। जहां भी मौका मिलता है ये रोजाना राजनीति करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया हो जिससे लोगों को फायदा हुआ हो। रक्षाबंधन का पर्व गुरुवार को है, लेकिन इस दिन भद्रा होने के चलते लोगों में राखी बांधने और त्योहार मनाने को लेकर संशय बना हुआ है। भद्रा में राखी बांधना निषेध है। हालांकि कई ज्योतिष इस बार भद्रा पाताल लोक में होने की बात कहते हुए शुभ मुहूर्त देखकर दिन भर में कभी भी राखी बांधने की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ज्योतिष इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ज्योतिषियों से इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में साफ तौर पर निषेध है कि भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जा सकता। भद्रा में शुभ कार्य निषेध है। ज्योतिषाचार्य पंडित राम अवतार शास्त्री के अनुसार 11 अगस्त को श्रवण नक्षत्र सुबह 6:54 से 12 अगस्त तड़के 4 बजे तक होगा। श्रावण पूर्णिमा 10:39 से 12 अगस्त सुबह 7:06 तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र का अलग ही महत्व है, लेकिन इसी दिन भद्रा सुबह 10:39 से रात 8:53 तक रहेगी। भद्रा में राखी नहीं बांधी जा सकती, इसलिए भद्रा काल को टालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भद्रा काल खत्म होने के बाद रात 8:53 से 9:50 तक शुभ मुहूर्त है, जिसमें राखी बांधी जा सकती है। लेकिन रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय से 6 घड़ी तिथि कम होने पर तिथि का महत्व नहीं माना जाता, लेकिन पूर्णिमा को विशेष रूप से पूर्ण तिथि में ही माना जाता है। वहीं 12 अगस्त को सुबह 6:06 के बाद प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, जिसमें रक्षा विधान वर्जित है। उन्होंने कहा कि भद्रा के चलते सुबह से लेकर रात तक राखी नहीं बांधी जा सकती, लेकिन भद्रा काल टलने के बाद रक्षाबंधन का पर्व इसी दिन मनाया जाना चाहिए। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि पूर्णमासी में भद्रा लग रही है, ऐसे में राखी बांधना शास्त्र अनुसार वर्जित है। भद्रा को यम का मुख कहते हैं और अब कई लोग कह रहे हैं कि भद्रा पाताल लोक में है, इसलिए दिन में कभी भी राखी बांधी जा सकती है, लेकिन ये गलत है। भद्रा को शास्त्रों में पूरी तरह निषेध बताया गया है। भद्रा काल खत्म होने के बाद कभी भी राखी बांधी जा सकती है। सावन का महीना है और सखियों का जमावड़ा न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस इसी बात पर इस बार समस्त गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज उदयपुर के तत्वाधान में गुजरगौड़ महिला मंच द्वारा लहरिया उत्सव 2022 का आयोजन महर्षि गौतम भवन में किया गया। महिलाओं ने सावन के इस महीने में आयोजित कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को हरे रंग के लहरिये, हरे रंग की साड़ी या सूट में आने को कहा गया। सभी महिलाओं ने भजन, नृत्य एवं देशभक्ति के गीतों पर आनंद लिया। खूब झूमकर महिलाओं ने नृत्य का आनंद लिया। साथ ही हर घर तिरंगा एवं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत गाए। मुख्य अतिथि राजकुमारी मिनारिया थी। संचालन प्रीतिका पंचोली एवं सुधा जोशी ने किया। वल्लभनगर तहसील के छोटे से गांव मदेसर पंचायत टूस डांगियान की स्थिति बेहद खराब है। बारिश की वजह से यहाँ रास्ते की हालत अगर आप देखेंगे तो पहले तो आप आधे घंटे तक ये सोचेंगे कि अब इसे पार कैसे किया जाए, तब जाकर आप हिम्मत जुटा पाएंगे। लेकिन अभी भी पार करना आपके बस में है, ये सोच भी मत लीजिएगा, क्योंकि रास्ता बारिश की वजह से कीचड़ से अटा पड़ा है। ग्रामीण जनता ज्यादा जागरूक नहीं होती तो आवाज उठाती नहीं, और इस तरह की समस्या से रोज 2-4 होती रहती है। यहाँ की सरपंच खुमानीबाई भील है, लेकिन पंचायत संबंधी सभी कार्य उनके ससुर मांगीलाल देखते हैं। लेकिन इस सब में भी जनता की सुनवाई पिछले कई समय से नहीं हुई है। वहाँ के रहवासी हैं कमलेश शर्मा। उन्होंने CBC न्यूज से अपनी पीड़ा जाहिर की है, सुनिए आप। हेलो। हाँ जी, कमलेश शर्मा बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। जयश्री नागदा बोल रही हूँ CBC न्यूज से। हाँ दीदी बोलिए। जी, आपकी वल्लभनगर तहसील की ये जो कुछ मंदेसर पंचायत के कुछ आई टूस पंचायत है, मंदेसर गांव है। हाँ हाँ।
जो कि मैंने सरपंच को 25 बार बोल दिया कि तू लेटर पैड दे दे, हम आगे से ले आते विकास के लिए पैसे, तेरे को नहीं आना है तो तू मना कर दे, लेकिन दूसरे से लाते तू लेटर पैड दे। हाँ। लेटर पैड तक देने को तैयार नहीं है, फोन करते फोन नहीं उठाता है। सरपंच के पास खुद के पास फोन भी नहीं है, सरपंच के पति के पास फोन है, सरपंच ससुर से बात हो जाती है, सरपंच ससुर काम करवाने में इच्छुक नहीं है। अच्छा, ठीक है, और सरपंच ससुर कार्यकाल देख रहा है, सरपंच खुद नहीं देखता है। अच्छा, तो कितने समय से ये समस्या है आपकी बनी हुई है? ये समस्या 70 साल से कोई अच्छा। सरपंच क्या नहीं करा। 70 साल से बेटा, वो जब से कांग्रेस राज कर रही तब से समस्या है। ना बीजेपी करा है, ना जनता सेना करा है, ना कांग्रेस करा है। तीनों का नाम ले रहा हूँ मैं तो, एक का नहीं छोड़ रहा हूँ। चाहे मैं बीजेपी में हूँ लेकिन मैं तीनों का नाम लूंगा। हाँ हाँ, किस तरह की समस्याएं हैं ये बताइए आप। ये समस्या ये है, नदी से उस तरफ जो जिसकी सारी जमीनें भी है, और ये पुराना रास्ता, ये आज का रास्ता नहीं है, यानी कि एयरपोर्ट नहीं बड़ा, उससे पहले से रास्ता यही है। एयरपोर्ट के पास होकर रास्ता जा रहा, यानी कि घर भी है, 10 से 5 घर है उधर। उनको आने जाने की बहुत समस्या होती है, और गाड़ी निकालनी भारी पड़ती है। पैदल की क्या हालत होगी देख लो। अच्छा, ठीक है, तो क्या कहते हैं जब आप उनके पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते तो क्या करवाते हैं, विकास के पैसे नहीं है, करवाते हैं, आएंगे करवाते हैं, आएंगे करवाते हैं। इस बात को मेरे को सुनते सुनते इस सरपंच को 2.5 साल तो हो गए। अच्छा, अब बच्चे 2.5 साल। मैंने इसको बोला तू एक काम कर, हमारी खुद की सरकारी जमीनें है, वहाँ से तू मिट्टी निकाल, हाँ, वहाँ से लेके भी यहाँ मिट्टी डाल दे, वो भी डालने के पैसे इसके पास नहीं है। बोलो, तो देखिए, अब ये है समस्या, और ये रास्ता जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास से गुजरता है। अब यहाँ जितने भी लोगों की बस्ती है उनके लिए काम करने का दायित्व तो सरपंच का बनता ही है। यूं चुनाव कोई लड़ रहा है, सत्ता कोई संभाले हुए है और उसके ऊपर भी काम ना करे, तब तो फिर गड़बड़ जाला है और इस पर एक्शन होना ही चाहिए। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।